जब भी प्रॉफिटेबल खेती की बात आती है तो उनमें से कहीं ना कहीं जो है किसान साथियों टमाटर की खेती ज़रूर वहाँ पर जो है बोला जाता है, क्योंकि जो है किसान साथियों टमाटर एक ऐसा चीज़ है जिसको जो है लगभग हर घर में हर सीज़न में और हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक उसकी आवश्यकता होती ही है। टमाटर को सब्जी में आवश्यकता होती ही है। इस वजह से इसका जो डिमांड है वह एक बेहतरीन रहता है, रेट हमेशा एक बेहतरीन देखने को मिलता है और ज़्यादातर जो किसान हैं वह बेहतर प्रॉफिट के लिए टमाटर की खेती ही को ही करना पसंद करते हैं किसान साथी। तो आज हम पूरे विस्तार में जानने वाले हैं कि आप टमाटर की खेती किस तरीके से कर सकते हैं। तो टमाटर की खेती आप जो है किसान साथी सबसे पहली चीज़ तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। बरसात में, जैसे कि अभी बरसात का सीज़न चल रहा है तो अभी आप जो है किसान साथी तारबाज के साथ कर सकते हैं। अगस्त से सितंबर के आसपास जो है किसान साथी आप बगैर तारबाज के साथ करना चाहते हैं फिर भी आप क्यारी बनाकर टमाटर की खेती कर सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। प्रोडक्शन में आपको ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलने वाला किसान साथियों, लेकिन वही बात है कि अगर आप तारबाज के साथ करते हैं तो थोड़ा उससे लॉन्ग टाइम तक आप अपने फसल को चला सकते हैं किसान साथियों। खेत की तैयारी इसमें जो है किसान साथियों आपको 1 से 2 बार गहरी जुताई करना होता है। उसके बाद रोटावेटर चलाकर आपको जो बेड है वह बना लेना होता है किसान साथियों। बेड से बेड की दूरी आपको लगभग 2.5 फीट के आसपास आपको रखना। बेड की हाइट आपको 1 फीट रखना चाहिए और बेड का जो चौड़ाई है वह आपको 2 फीट रखना चाहिए किसान साथियों। अगर आप क्यारी विधि से कर रहे हैं वैसे परिस्थिति में आपको बेड से बेड की दूरी आपको 2 फीट रखना चाहिए। बेड की जो चौड़ाई है वह लगभग 5 फीट रखना चाहिए। बेड की जो हाइट है वह आप 1 फीट रख सकते हैं। इस तरीके से आप जो बेड प्रिपरेशन है वह कर सकते हैं। बेड प्रिपरेशन के बाद जो है किसान साथियों आपको जो बेसल भरना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। लंबे समय की फसल होती है, ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है। बेसल अच्छी तरीके से भरेंगे तभी आप लॉन्ग टाइम तक एक बेहतर प्रोडक्शन आप निकाल पाएंगे। तो लगभग 1 से 2 ट्रॉली अच्छी तरीके से सड़ा गला हुआ गोबर की खाद, साथ में 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट आप प्रति एकड़ के हिसाब से बेड पर डाल दें। बेड में डालने के बाद आप ऊपर में हल्की हल्की मिट्टी चढ़ा दें। उसके बाद अगर आप मल्चिंग ड्रीप विधि से कर रहे हैं तो ड्रीप और मल्चिंग को जो है बिछा सकते हैं किसान साथियों। बांस की अगर हम बात करें किसान साथियों तो लगभग आपको 1400 से 1500 के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से जो बांस है वह लगने वाला है। अगर आप बांस से बांस की दूरी जो है किसान साथियों 6 फीट के आसपास रखते हैं वैसे परिस्थिति में। वैरायटी इसमें जो है किसान साथियों मार्केट में इतनी सारी है कि आप पूछिए मत, लेकिन उनमें से उन्नतशील जो किस्में है किसान साथियों वह है सिजेंटा का साहो वैरायटी है, नामधारी का 962 वैरायटी है, सिजेंटा का ही 3150 है, यूएस एग्रीसीड्स का 1501 वैरायटी है, सेमिनिस का अभिलाष है। तो ये जो वैरायटी है इनमें से किसी वैरायटी का आप जो चुनाव है वह कर सकते हैं। नुनहेंस का आहान वैरायटी है, इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। इनमें से कोई भी वैरायटी आपको जो है एक बेहतरीन प्रोडक्शन जो है देकर जाने वाली किसान साथियों। बीज की अगर हम बात करें किसान साथियों तो प्रति एकड़ के हिसाब से 35 से 40 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है अगर आप अच्छी तरीके से जर्मिनेशन ला पाते हैं। वैसे टमाटर की नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है किसान साथियों। अगर आप डायरेक्ट प्लांट लेकर आते हैं तो वैसे में लगभग 7 से 8 हज़ार के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो पौध है वह लगने वाला है किसान साथियों। पौधे से पौधे की दूरी जो है किसान साथियों आपको लगभग 1 से 1.5 फीट रखना है और 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको जो रोपाई है वह करना है। पौधा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जड़ जो आप रोपाई कर रहे हैं वह बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। साथ में एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि जो आप जहाँ पर आप रोपाई कर रहे हैं उसके नीचे बड़ा मिट्टी ढेला नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होता है तो वह पौधा ठीक तरीके से ग्रो नहीं करता और वह पौधा जो है ख़राब हो जाता है किसान साथियों। तो इस पर आपको बेहद ध्यान से कार्य करना होगा किसान साथियों। रोपाई के बाद जो है किसान साथियों बरसात का सीज़न है तो सिंचाई की उतनी ज़्यादा आवश्यकता होने नहीं वाली। बारिश नहीं होती वैसे परिस्थिति में जो है किसान साथियों आपको लगभग 6 से 7 दिनों के गैप में आपको जो सिंचाई है वह कर लेना चाहिए किसान साथियों। शुरुआती दौर में जो है किसान साथियों कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। फंगस वगैरह है, गलन वगैरह है, कीट वगैरह इसकी समस्या देखने को मिल सकती है। तो गलन के लिए आप रेडिमिल गोल्ड का आप जो स्प्रे है वह कर सकते हैं। इसमें लगभग सभी प्रकार का शुरुआती दौर में ज़्यादा कुछ हैवी फंगस नहीं होता, तो और भी कोई फंगस की समस्या हो वो भी चला जाएगा। और प्रोफेनोफॉस या फिर क्लोरो 20% का आप जो स्प्रे करते हैं तो उससे आपको जो कीटों की समस्या है वह भी देखने को नहीं मिलने वाली। लेकिन पौधा जब छोटा है वैसे परिस्थिति में किसान साथियों आपके पूरे प्लॉट पर
नाली पर भी आपको स्प्रे करना चाहिए। पौधे के साथ में अपने प्लॉट के आसपास के मेड़ों पर भी जो इंसेक्टिसाइड है उसका आपको स्प्रे अवश्य करना चाहिए, ताकि आपका जो फसल का कीट है वह उधर न चला जाए और बाद में वहाँ से फिर आपके पौधे में ना जाए। इस वजह से किसान साथियों, या फिर जो वहाँ का भी जो कीट है वह मर जाएगा, जो बाद में आपके प्लॉट पर नहीं आ पाएगा। इस वजह से जो है किसान साथियों, शुरुआती दौर में किसान साथियों अगर बरसात नहीं हो रही है, वैसे परिस्थिति में आपको जो घोल तैयार कर आपको जो ड्रिंचिंग है वह कर देना चाहिए किसान साथियों। और अभी के मौसम में जैसे कि देख पा रहे हैं हम कि जो ड्रिंचिंग करने का मौका ही नहीं दे रहा है, तो वैसे में आप 2 पौधे के बीच में दाने के रूप में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। वैसे फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में जो है किसान साथियों हमने हाल ही में पूरा A to Z रोपाई से लेकर आपके फसल समाप्त होने तक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप जाकर देख सकते हैं। रोग इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाला है किसान साथियों, खासतौर में बरसात में आपको रोगों की समस्या जो है, इल्लियों की जो समस्या काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। तो इल्लियों के लिए जो है किसान साथियों आप प्रोफेनोफास का स्प्रे कर सकते हैं, इमामेक्टिन का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। फंगस काफ़ी तरह के आपको देखने को मिलने वाला है, तो अलग अलग फंगस के हिसाब से आपको अलग अलग स्प्रे लेना चाहिए किसान साथियों। तो रोको है, डेल्मा है, बिलिस्टॉल टॉप है, इन सब का जो फंगीसाइड है उसका आप ब्लू कॉपर है, इनका आपको जो है स्प्रे करना चाहिए किसान साथियों। शुरुआती दौर में आपको ध्यान नहीं रखना है, हल्का स्प्रे रहना है, जैसे साफ पाउडर है जिसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन होता है, इनका आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। बारिश होने के बाद ही जो फंगस की अटैक है वह देखने को मिलती है किसान साथियों। तो जैसे ही बारिश होती है उसके अगले दिन ही आपको जो साफ पाउडर है और साथ में जो है थाइमाथोक्सम 30% है, एंटीबायोटिक, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे ही बारिश ख़त्म होती है वैसे ही आपको स्प्रे कर लेना है, जिससे फंगस आने से पहले आप उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर ले जाएंगे किसान साथियों। आगे भी जो सकिंग पेस्ट है उसकी समस्या आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। तो जैसे कि हमने थाइमाथोक्सम 30% की बात की, तो कम परसेंटेज वाला और हल्का स्प्रे पहले लेना है, उसके बाद आप जो है इमिडाक्लोप्रिड है 70% है, इसको ले सकते हैं। फिप्रोनिल है, इसको ले सकते हैं। ज़्यादा हैवी अटैक है तो फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोप्रिड 40%, इसका आप जो है स्प्रे ले सकते हैं, जिससे सकिंग पेस्ट पर आप 100% और अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे किसान साथी। नीमाटोड की अगर आपको समस्या देखने को मिलती है, बीते वर्षों आपको देखने को मिला है, तो उसके लिए पहला ही ड्रिंचिंग में लगभग रोपाई से 5 से 6 दिन बाद आपको पहले ड्रिंचिंग में वैलम प्राइम का ड्रिंचिंग करना होता है, जिससे पूरे आपके फसल के जीवन काल तक आपको उसकी समस्या देखने को नहीं मिलने वाली किसान साथियों। अलग अलग वेरायटी के हिसाब से किसान साथियों 60 से लेकर 70-75 दिन में इसकी जो तुड़ाई है वह स्टार्ट हो जाती है, जो कि टमाटर की खेती जो है किसान साथियों 4 से 6 महीने आप बहुत ही आसानी के साथ 8 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक काफ़ी सारे जो किसान हैं वह चलाते हैं और लगातार एक बेहतरीन प्रोडक्शन निकाल के लाते हैं। तो उस बीच में जो है किसान साथियों रेट अभी कई बार आपको डाउन देखने को मिलेगा, 100 रुपये 50 रुपये कैरेट भी देखने को मिलेगा, तो कई समय पर 400-500 रुपये भी जो थोक मंडी भाव है वह देखने को मिलता है किसान साथियों प्रति कैरेट के हिसाब से। तो 300 से 400 रुपये भी अगर एवरेज आपको थोक मंडी भाव देखने को मिल रहा है, वैसे परिस्थिति में जो है किसान साथियों आप काफ़ी बेहतरीन जो प्रॉफिट है वह टमाटर की खेती से कर सकते हैं। और कई बार आपने देखा है 1000-1200 तक तो कई बार देखने को मिल ही जाता है, कई बार 1200-1500-1600 कैरेट तक भी चला जाता है किसान साथियों। तो वैसे में आप जो है लाखों में कमाई टमाटर की खेती से कर सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दे, अन्य किसान साथियों तक शेयर भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। धन्यवाद।